लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लोक जागर इंडिया के इस मंच पर मैडम गिरी सेगमेंट में और मैं संयुक्ता देशमुख। भारत की मिट्टी ने कई असाधारण प्रतिभाओं को जन्म दिया है और उनमें से एक चमकता नाम है दिव्या देशमुख। केवल 20 वर्ष की उम्र में इस युवा शतरंज खिलाड़ी ने अपनी बौद्धिक प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प के बल पर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। महाराष्ट्र के नागपुर जैसे मध्यम वर्गीय शहर से निकलकर उन्होंने शतरंज की दुनिया में एक ऐसी पहचान बनाई जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। लोक जागर इंडिया के मैडम गिरी सेगमेंट के लिए ये कहानी दिव्या के जीवन, उनकी उपलब्धियों, उनके सामने आई चुनौतियों और उनके बड़े सपनों को एक सलग और प्रेरणादायी कथा के रूप में प्रस्तुत करती है। यह न केवल एक खिलाड़ी की सफलता की गाथा है, बल्कि एक साधारण लड़की द्वारा असाधारण ऊंचाइयां हासिल करने की प्रेरक कहानी भी है। दिव्या देशमुख का जन्म 9 दिसंबर 2005 को नागपुर, महाराष्ट्र में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर जितेंद्र देशमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, जबकि उनकी मां डॉक्टर नम्रता देशमुख एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। उनके परिवार में शतरंज की परंपरा थी। उनके पिता को शतरंज खेलने का शौक था और उनकी मां के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक विनोबा भावे के साथ हर शनिवार शतरंज खेला करते थे। इस पृष्ठभूमि के कारण शतरंज दिव्या के लिए कोई नया खेल नहीं था। 5 साल की उम्र में उन्होंने शतरंज खेलना शुरू किया और जल्द ही उनके परिवार को उनकी इस खेल में असाधारण प्रतिभा दिखाई दी। उनके पिता ने उनकी रुचि को पहचाना और उनके उचित प्रशिक्षण दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया, जबकि उनकी मां ने उन्हें भावनात्मक और मानसिक समर्थन प्रदान किया। उनकी बड़ी बहन आर्या देशमुख, जो कानून की पढ़ाई कर रही है, उन्होंने भी दिव्या को हमेशा प्रोत्साहित किया है। दिव्या ने 6 साल की उम्र में स्थानीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उनके पहले कोच राहुल जोशी, जिनका 2020 में निधन हो गया, उन्होंने दिव्या के खेल को आकार दिया। राहुल जोशी ने उन्हें शतरंज की बुनियादी तकनीकें और रणनीतियां सिखाई और उनकी रुचि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मां ने एक इंटरव्यू में बताया, दिव्या को अपने पिता को शतरंज खेलते देख इस खेल से प्यार हो गया। उनके पिता भले ही वो सरकारी नौकरी में व्यस्त थे, हमेशा उनके लिए समय निकाला करते थे। दिव्या उनके साथ फोन या वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में रहती थी, खासकर प्रतियोगिताओं से पहले, जिससे उन्हें आत्मविश्वास मिलता था। 2025 उनके लिए एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ। उन्होंने फिडे महिला विश्व कप 2025 जीता, जिसमें उन्होंने भारत की अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में हराया। इस जीत ने उन्हें ग्रैंड मास्टर जीएम की उपाधि दिलाई और वो भारत की 88th और 4th महिला ग्रैंड मास्टर बनी। इसके अलावा उन्होंने 2026 महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई भी किया। इस सफलता ने उन्हें भारत के शतरंज क्षेत्र में एक नया सितारा बना दिया। उनका खेल आक्रामक और रणनीतिक है और उन्होंने विश्व की शीर्ष खिलाड़ियों जैसे हो इफान को हराकर सबको चौंका दिया। दिव्या की यात्रा भले ही सफलताओं से भरी हो, लेकिन ये चुनौतियों से कम नहीं थी। शतरंज एक ऐसा खेल है जो जबरदस्त मानसिक और बौद्धिक ताकत की मांग करता है। एक युवा खिलाड़ी के रूप में उन्हें पुरुष प्रधान क्षेत्र में खुद को साबित करना पड़ा। प्रतिस्पर्धात्मक दबाव, लंबे समय तक चलने वाले मुकाबले और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। उनके लिए यह आसान नहीं था।
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यात्रा और प्रशिक्षण का खर्च भी उनको करना पड़ा। उनकी मां ने एक बार कहा, आर्थिक चुनौतियां सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन हमने हमेशा उसके लिए हर संभव कोशिश की है। फिर भी भारतीय शतरंज महासंघ, AICF और महाराष्ट्र सरकार से मिली आर्थिक और प्रशासनिक समर्थन उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। उनके परिवार ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके पिता ने हर मुकाबले से पहले उनसे बात करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। दिव्या अपने सफलता और श्रेय अपने परिवार को और कोचेस को देती है। वो कहती है, मेरे माता पिता के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरी बहन, मेरे दादा दादी और मेरे पहले कोच राहुल जोशी सर का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंते का भी आभार व्यक्त किया, जिन्हें वो अपना लकी चार्म मानती है। उनके माता पिता ने उनकी असफलताओं के समय भी उनका साथ खूब दिया है। उनके पिता डॉक्टर जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था, कोई भी खिलाड़ी जन्मजात चैंपियन नहीं होता, हार और जीत से ही सफलता मिलती है। हम हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो जीत हो या हार। लोक जागर इंडिया के मैडम गिरी सेगमेंट के लिए दिव्या देशमुख का व्यक्तित्व एक आदर्श उदाहरण है। वो न केवल एक सफल खिलाड़ी है, बल्कि एक युवा खिलाड़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। उन्होंने नागपुर के भवनदास पुरोहित विद्या मंदिर में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और शतरंज के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन किया। वो शतरंज को गांवों तक ले जाना और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए इस खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है कि शतरंज आपको खुद पर विश्वास करना सिखाता है। हर लड़की को ये खेल खेलना चाहिए। उनकी सफलता ने भारत में शतरंज को और अधिक लोकप्रिय बनाया है और खासकर लड़कियों में इस खेल के प्रति उत्साह पैदा किया है। दिव्या का अंतिम सपना है विश्व शतरंज चैंपियन बनना। वो वर्तमान में अपने खेल पर लगातार काम कर रही है और 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रही है। उनके कोच और समीक्षकों का मानना है कि उनमें भारत को विश्व शतरंज में शीर्ष स्थान दिलाने की पूरी क्षमता है। उनके पिता ने कहा, ये केवल शुरुआत है, उनकी यात्रा अभी बहुत लंबी है। दिव्या देशमुख की कहानी मेहनत, जुनून और सपनों को साकार करने की कहानी है। उनके माता पिता डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर नम्रता देशमुख ने हर कदम पर उनका साथ दिया और उनके समर्थन ने ही उन्हें वैश्विक स्तर पर सफलता दिलाई। वो न केवल एक शानदार शतरंज खिलाड़ी है, बल्कि एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी है, जिन्होंने दिखा दिया कि किसी भी पृष्ठभूमि से सपने साकार किए जा सकते हैं। सबको आनंद है, हमको इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर एवरीवन और पूरे देश के लिए खुशी का मौका है। लोक जागर इंडिया के माध्यम से उनकी ये कहानी लाखों लोगों तक पहुंचेगी और नई पीढ़ी को अपने सपनों को हासिल करने की प्रेरणा देगी। दिव्या देशमुख सही मायने में मैडम गिरी के लिए जो अपनी उपलब्धियों और कार्यों से भारत का गौरव बढ़ाती है। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।